मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले पूज्य बाबागण एवं अखिल भारतीय संतम सत्संग समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। भगवान राम का सदुपदेश मनुष्य शरीर की विशेषता पर। मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है। मनुष्य का शरीर पाकर हम मनुष्यों को करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सचमुच में मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। अभी पाठ के कड़ी में हम लोगों ने सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और कितने बरभागी हैं, तो कहा सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। कितना सुंदर शरीर है यह, सोच सकते हैं। हमारे संत साही के वाणी में आया है कि प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। संत साई कहते हैं तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि कितना सुंदर, अनमोल, बेशकीमती यह मनुष्य का शरीर है। इसलिए कि हम लोग अभी पाठ के कड़ी में दूसरी चौपाई श्रवण किए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है। इसी मनुष्य के शरीर में रहकर आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छुड़ा सकते हैं। हाथी के शरीर में रह करके भगवान का भजन नहीं हो सकता है, घोड़ा के शरीर में रह करके नहीं हो सकता है, कुत्ता बिल्ली अन्य किसी भी शरीर में रहकर प्रभु परमात्मा का भजन नहीं हो सकता। भजन करेंगे मनुष्य के शरीर में रहकर। और दूसरी विशेषता यह कि मनुष्य शरीर के अंदर ही अंदर वह रास्ता बनी हुई है, जिस रास्ते से चल करके आप मोक्ष धाम पहुंच सकते हैं। यह रास्ता ईश्वरकृत, ईश्वर प्रभु के बनाए हुए यह रास्ता है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में किसी शरीर के अंदर में यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता नहीं है। यहां तक कि 33 कोटि देवी देवता के भी शरीर के अंदर में यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता नहीं है। यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता केवल मनुष्य शरीर के ही अंदर में मौजूद है। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस रास्ते से चल करके वह प्रभु धाम पहुंचा जाता है, वह मोक्ष और निर्वाण पद को प्राप्त किया जाता है, वह रास्ता सभी मनुष्य के अंदर अंदर मौजूद है। इसलिए हमारे संत साही दूसरी वाणी में दर्शाए, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या किया। जो बीता सो गया बीत दिन, रहे का कम नहीं तोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। यह बड़ा ही सुंदर हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर में रहकर भगवान का भजन कर लो। हमारे संत साही ने कहा कि सोच लो समय के रहते,
बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा। यह सुंदर और सुनहला अवसर हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आंसू बहाने से भी कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए संतवाणी में आया, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो भगवान का भजन करने में आलस करेगा, गफलत के नींद में सोया रह जाएगा, जन्म जन्म पछताना होगा। इसलिए पश्चाताप न करना पड़े, अभी से चेतिए, संभलिए और सद्गुरु से सदयुक्ति जान के भगवान का भजन करके अपने मानव शरीर को सार्थक और सफल बना लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। मनुष्य के शरीर के अंदर ही वह रास्ता है जो मोक्ष धाम तक ले जाता है, इसलिए भजन करने में आलस नहीं कीजिए। उपदेश वाणी सुन रहे थे हम पूज्य स्वामी हरिमोहन बाबा से।